जी नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में हूँ। ये मिड्डा एरिया है, जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर। हमारे साथ श्यामा राय जी हैं जो इस विद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं। काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट करती हैं, बच्चों को वो ज़्यादा केयर करती हैं। विद्यालय का लक्ष्य क्या है, विद्यालय इन दिनों क्या कर रहा है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, आइए बात करते हैं श्यामा राय जी से। पहली बात तो वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ हमारी टीम के साथ हैं। श्यामा जी, क्या है विद्यालय का आजकल क्या चल रहा है? एक्चुअली अभी जो है सेशन स्टार्ट हुए हैं, एडमिशन का टाइम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली एनरोल हो रहे हैं। जैसा कि हमारे विद्यालय का एक बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है और लंबे समय से हम 100% रिज़ल्ट देते रहे हैं, तो इसकी वजह से अभी आजकल रिसेप्शन एरिया में काफ़ी भीड़ रहती है बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के। और नाउ वी आर वर्किंग ऑन कि ग्रेड 11th में जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड कॉमर्स, उसके लिए भी बच्चों को इनरोल करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। कभी मीटिंग्स होते होंगे, उस मीटिंग में बच्चों के परिवार के लोग आते होंगे, बच्चों के मम्मी पापा वगैरह, तो क्या ज़्यादा फीडबैक क्या आते हैं विद्यालय से? एक्चुअली फ़ीडबैक काफ़ी अच्छा रहता है और जो कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक होता है उनकी तरफ से उस पर हम काम भी करते हैं। पीटीएम के बाद हमारी भी अपनी एक स्टाफ मीटिंग होती है जिस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे 2 ब्रांचेज़ हैं, बहेरी एंड मिड्ढा, तो दोनों ब्रांचेज़ के स्टाफ मेंबर सब लोग बैठ करके एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए हमारा एक हेल्दी डिस्कशन होता है। जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो या मैनेजमेंट की, दोनों को ही हम लोग एज सुन एज़ पॉसिबल रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को बेहतर फ़ायदा मिल सके। श्यामा जी, 25 साल हो गए इस विद्यालय को, अब तो धीरे धीरे विद्यालय पहले से और बेहतर होता गया है। स्मार्ट क्लास होंगे, बच्चों के छोटे बड़े बच्चे भी होंगे, उसको आप लोग कैसे केयर करती हैं? क्लास के वक्त जब बच्चे पढ़ते हैं तो आप लोग कैसे मूवमेंट करते हैं? टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें भी एडवांस बनने की ज़रूरत होती है, तो डेफ़िनेटली हमारे स्कूल में लेबॉरेटरी, लाइब्रेरी के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसके थ्रू बच्चों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चों को अच्छी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश की जाती है हमारे स्टाफ मेंबर्स के द्वारा। अच्छा, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ? बच्चे अलग अलग एरिया से आते हैं। हल्दी है, फिर आपके बहादुरपुर के भी दूसरे एरिया से आते हैं, यहाँ आपके रसड़ा के भी एरिया से आते हैं, डिफरेंट एरिया से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे टीचिंग स्टाफ, मेरे कलीग्स के द्वारा मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे दूर दूर के एरिया से आते हैं यहाँ पर। वो कैसे आते हैं, बस वगैरह कैसे? जी, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज़ है सर। छोटे नैरो एरियाज़ के लिए हमारे पास वैन फैसिलिटी भी है। अदरवाइज़ हमारे पास ट्रांसपोर्ट का अच्छा माध्यम है, जिसमें कि बहुत सारी बसेज़ हैं, डिफरेंट रूट्स पर रन करती हैं। श्यामा जी, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को ज़्यादा तो देखा जाता है कि खेल कूद पर भी, बच्चों को फिटनेस पे भी, उस पर कैसे केयर करते हैं? फ़िटनेस बहुत मस्ट है, उसके लिए हमारे यहाँ योगा, पैट और जो फिज़िकल एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं, प्रॉपर्ली हमारे पीएचई जो टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनके द्वारा देखा जाता है और प्रॉपर्ली वीकली उनकी क्लासेस होती हैं, स्पेशली ऑन फ्राइडेज़ एंड सैटरडेज़। तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम इंश्योर करा सके। जो सर्वांगीण विकास की बात की गई है एनईपी में, उसको हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में डायरेक्टर शाहिद सर का क्या होता है रोल? शाहिद सर इज़ डेफिनेटली पेरेंट टू द इंस्टीट्यूट एंड उनका जो अपना एक गार्डियनशिप है, उनका जो रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है, उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हमारा जो स्टाफ है उनको भी गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि एक सराउंडिंग में जो पॉजिटिविटी और जो एक एनर्जी जो है वो बनी रहती है। फिर जॉइंट डायरेक्टर की क्या भूमिका होती है यहाँ पे? जॉइंट डायरेक्टर हमारे साथ हमेशा यहाँ पे रहती हैं। विद्यालय जो मॉर्निंग में असेंबली स्टार्ट होता है, उस समय से लेकर के दोपहर तक मैम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कोई भी समस्या परेशानी हो, उसको हम लोग 24/7 स्टैंड करते हैं, जिसको कि रेजोल्यूशन आसानी से निकाला जा सके उस चीज़ का। में देखा जाता है कि जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, उस तरह में क्या मोमेंट होता है? बच्चे डेफिनेटली अगर स्कूल आ रहे हैं तो डिसिप्लिन बहुत प्रायोरिटी होती है, और शायद पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए ही नहीं, एक डिसिप्लिन और स्कूल डेकोरम को मेंटेन करने के लिए भी भेजते हैं, जिससे कि जब बच्चे 12th के बाद जाते हैं तो उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो फंडामेंटल पार्ट है वो स्कूल में ही उनको सिखाया जा चुका है। वो इनकलकेट कराना, उसको इंस्टिल कराना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो जब बच्चे निकलते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, क्लास टीचर्स के द्वारा बच्चों को 1 by 1 रिलीज़ कराया जाता है क्लास वाइज,
वाइज। सबसे पहले प्री प्राइमरी विंग निकलता है, फिर आपके प्राइमरी, देन मिडिल विंग एंड देन सेकेंडरी विंग के स्टूडेंट्स दे गेट ऑन देयर बस एंड आफ्टरवर्ड्स दे डिस्पर्स। शर्मा जी, डे वाइज क्या होता है? जैसे एक पूरे वीकली में डे वाइज आप किस तरह से क्लास लेती हैं? योगा है, बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी है, क्या कैसे करती हूँ? देखिए, मंडे टू थर्सडे हमारा कोर फोकस जो होता है, जो एकेडमिक जो स्टडीज़ है उस पर रहता है। चाहे उसमें अब राइटिंग की बात हो गई, रीडिंग सेक्शन है, LSRW की बात की जाती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसको हम इंश्योर कराते हैं। आफ्टरवर्ड्स फ्राइडे एंड सैटरडे मोस्टली रिलेटेड टू को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो बुकड होते हैं, क्योंकि उस दिन बच्चे स्पोर्ट्स वेयर में होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी सारी चीज़ों को हम मॉनिटर करते हुए उसको करा सके, परफॉर्मेंस दी जा सके। फिर शर्मा जी, जब मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में तो बहुत लोग आते होंगे, बच्चों के अभिभावक के, उनके मम्मी पापा, परिवार के लोग, तो कुछ न कुछ उनकी शिकायतें भी आती होंगी इस विद्यालय में कि बच्चे ठीक से खा नहीं रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं। उसको जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको कैसे आप लोग उस पर डिस्कस करती हैं? जी, डेफिनेटली विद्यालय का जो रोल है सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, इस बात को मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हमारा जो मोटिव है इंटीग्रिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी के द्वारा बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाए। और जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे आता है। तो हमारे जो क्लासरूम में बच्चों को, मान लीजिए क्लास कोई स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले बच्चों को 2 मिनट्स का एक ब्रेक दे देते हैं कि हाँ, बच्चे अपना बॉडी को अपने हाइड्रेट रखें। उसके बाद लंच आवर्स में भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड का अरेंजमेंट है। कैफेटेरिया भी हमारा इसी अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि बहेरी ब्रांच में ऑपरेट भी किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग जो है पूरी ध्यान रखते हैं। फिर शर्मा जी, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को इस स्कूल में, किसी भी स्कूल में रखने पहले से कई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये टीचर कैसे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का शिक्षा का वातावरण कैसा है, उसको लेकर क्या विशेष फोकस होता है इसका विद्यालय का? देखिए, एकेडमिक्स के अलावा बच्चों की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसकी भी समय के साथ बच्चों को अपडेट कराना या उसकी जानकारी देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं तो डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट करते हैं और उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी श्यामा राय, जो दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं। काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनका, आपका। और इनका कहना है कि हमारा पूरा फोकस होता है कि बच्चे कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे उनकी क्लास हो रही है, टीचर उनके साथ किस तरह से समय दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना हम बेहतर कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और कितने बच्चों को हम मजबूत तैयार कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ों को लेकर एक फोकस होता है। आइए अंत में बात करते हैं उनके लिए क्या संदेश है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। First of all, I really appreciate and I thank you the team of DPCS, Delhi Public Convent School, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं इंश्योर करूँगी अपने अंडर लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन बाय द गाइडेंस ऑफ शाहिद सर एंड मैम कि आपके जुड़ने का जो सहयोगिता है, जो सहभागिता है, उसको हम लोग कभी भी निराशाजनक रिज़ल्ट के साथ नहीं आगे जाने देंगे, और हमेशा ही जो प्रोग्रेसिव एक हमारा माइंडसेट है उसके साथ बढ़ते हुए एक अच्छा रिज़ल्ट हमेशा अपने विद्यालय की तरफ से देते रहेंगे, जिसकी उम्मीद किसी भी अभिभावक को होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने डिटेल्स में इस विद्यालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया का ये मिड्ढा क्षेत्र, जहां दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल एक शिक्षा का वातावरण बेहतरीन तरीके से कायम कर रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।